अब इनको 6-6 महीनों से इनको सैलरी नहीं दी गई। तो इनकी कंप्लेंट लोकसभा तक इनके मैटर को उठाया गया। इन्होंने अपनी बातें जो है सांसद के द्वारा, अपने एमएलए के द्वारा विधानसभा लोकसभा में उठाया। तो डीटीसी ने कहीं ना कहीं उसका एक बदला लेने के लिए इन 464 होमगार्डों को वहां से ड्यूटी बंद कर दी। इनको घर बैठा दिया गया। 464 लोगों को एक साथ सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन मीडिया में एक भी हेडलाइन नहीं बनती है इसको लेकर। क्या करें सर, सबको मिर्च मसाले वाली खबरें चाहिए होती हैं। किसी की परेशानियों को कोई देखता थोड़ी है। 2019 में केजरीवाल सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए और होमगार्ड, एक्स होमगार्ड जवानों को रोजगार देने के लिए तो लगभग 5700 होमगार्ड इन्होंने भर्ती किए। और उनको भर्ती करने के बाद डीटीसी डिपार्टमेंट को महिला सुरक्षा में एज ए मार्शल इनको भेज दिया गया। 2019 से लेकर के ये 2025 मई 2025 तक ये यथावत अपनी सेवा देते रहे। ठीक है, हमारा तो मजाक बना दिया है। हमारा ये कुछ रीजन पक्का इनको खुद को नहीं पता होगा कि हमारा रीजन क्या है ड्यूटी से निकालने का। ये बताओ, ड्यूटी हमारे, चलो भाई ड्यूटी का जरूरत नहीं है हमें, कहीं दो ड्यूटी दो हमें। हम तो ये 464 लोगों को एक साथ सस्पेंड किया गया। हाँ जी सर, हाँ जी, सबका यही है कि कोई, अब ये देखो ना, मैं ड्यूटी पे हूँ, बात हुई है, चलो ओके, और फिर मेरी गलत दिखा दी है, ऐसे ही आधे से ज़्यादा गलत दिखा दिया, आधे से ज़्यादा मकान खाली करा के दूसरी जगह चले गए, उनको क्रिमिनल बता दिया है। 15 मई को इनको शोकॉज दिया जाता है कि जी आपने डीटीसी के द्वारा कि जी आपके जो पते आपने बताए हैं उस पे वो पते गलत हैं, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हमने किया था वो गलत पाया गया, आपके खिलाफ़ तो क्रिमिनल केसेस हैं। इसलिए उन्होंने क्या करा, इनको शोकॉज दिया और 464 होमगार्ड को इन्होंने घर बैठा दिया। हमारा ये नहीं है कि हमें मार्शल दो, हमें तो ड्यूटी दो, लेकिन मुद्दा ये बना दिया कि भाई सैलरी कितने टाइम से नहीं मिली है? सर सैलरी हमें कई दफ़ा तो 6-6 महीने नहीं मिलती है, और 6 महीने सैलरी ना मिलने के कारण ये इतना वो हो रखा है कि भाई जो किराए पे रह रहा है वो मकान मालिक किराया ना मिलने के कारण उनको खाली करवा देता है, और वो एड्रेस चेंज हो गया, इस कारण उनको क्रिमिनल बता दिया कि भाई तुम क्रिमिनल हो। किसी का फ़ोन नंबर सही नहीं मिला, किसी से बात नहीं हुई तो वो क्रिमिनल हो गया। इस टाइप से हमें क्रिमिनल बना दिया है। अब जो इतना बड़ा मुसीबत आप लोगों के ऊपर आ गया है, 1 साल से आप लोग हाँ सस्पेंड सर, है, तो हाँ। कैसे जिंदगी, मतलब सर क्या ज़िंदगी है हमारी, तो बच्चे बदतर ज़िंदगी हो रखी है। हम बाहर से हंसते लेकिन अंदर हमारा रोना कोई देखता ही नहीं है। गलतियों की हम सज़ा भुगत रहे हैं। इनकी सबसे ज़्यादा मिस्टेक इनके क्लर्किकल स्टाफ की हुई है डीटीसी के। हमसे ना ही कोई प्रूफ मांगा गया कि आपकी वेरिफिकेशन हो रही है। अब हम इनसे ये पूछते हैं कि भाई तुम हमें ये बताओ कि तुमने हमारी वेरिफिकेशन किस आधार पर कराई, तो ये भी नहीं बताते कि जी हमारे डिपार्टमेंट तक को नहीं पता कि इनके पास हमारे एड्रेस कहाँ से मिले। फ्रॉड तो इन्होंने किया है हमारे साथ में, हमें बताया भी नहीं। हम जो इनको अपने एड्रेस देते हैं कि भाई हम इस एड्रेस पर रहते हैं, अगर हम दिल्ली के एड्रेस पर नहीं रहते, बाहर के एड्रेस पर रहते हैं, वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है, तब आप उस बात से सस्पेंड करते हैं, तब तो समझ में आता है। हम रह भी उसी एड्रेस पर रहे हैं, कोई आया नहीं हमारे यहाँ, फिर भी हम सस्पेंड हो रहे हैं। दिल्ली के डीटीसी बस में जब भी आप सफ़र करते होंगे तो आप एक चीज़ देखते होंगे कि वहाँ पर मार्शल्स बैठे होते हैं महिला सुरक्षा के लिए, लेकिन अब दिल्ली के अंदर उन्हीं 464 जो मार्शल्स हैं उनकी नौकरी के ऊपर ख़तरा मंडरा रहा है। 1 साल पहले 464 मार्शलों को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया बिना कोई कारण बताए हुए। अब उन मार्शलों की ज़िंदगी जो है वो बिताना इतना ज़्यादा कठिन हो गया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हमारे साथ सुशील कुमार जी हैं, उनके संतोष कुमार, माफ़ करिएगा, हमारे साथ संतोष कुमार जी हैं जो इन मार्शल्स, जो जितने भी मार्शल्स हैं सभी के वकील हैं। आज इन्होंने दलील दी है और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ सीधा इनसे जानते हैं। सर स्वागत है आपका डीपीजी न्यूज़ पे। जी, तो ये लोग तो 1 साल से बिल्कुल बेरोजगार की तरह भटक रहे होंगे, किसी भी तरीके की रोजी रोटी कैसे जीवन व्यापन कर रहे हैं। मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 2019 में केजरीवाल सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए और होमगार्ड, एक्स होमगार्ड जवानों को रोजगार देने के लिए तो लगभग 5700 होमगार्ड इन्होंने भर्ती किए। और उनको भर्ती करने के बाद डीटीसी डिपार्टमेंट को महिला सुरक्षा में एज ए मार्शल इनको भेज दिया गया। 2019 से लेकर के ये 2025 मई 2025 तक ये यथावत अपनी सेवा देते रहे, बिना किसी मतलब लगातार कंटिन्यू देते रहे। कोई शिकायत नहीं है इनके बारे में, कहीं कोई ड्यूटी में अनियमितता नहीं है, ठीक ठाक ड्यूटी देते रहे। लेकिन 13 मई को इनको शोकॉज दिया जाता है कि जी आपने डीटीसी के द्वारा
कि जी आपके जो पते आपने बताए हैं उस पे वो पते गलत हैं, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हमने किया था वो गलत पाया गया, आपके खिलाफ़ तो क्रिमिनल केसेस हैं। इसलिए उन्होंने क्या करा, इनको शो कॉज दिया और 464 होमगार्ड को इन्होंने घर बैठा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो होमगार्ड डिपार्टमेंट है, यहाँ पर सभी जवानों को केवल दैनिक भत्ता दिया जाता है। मतलब जब ये ड्यूटी पर होंगे तो इनको भत्ता मिलेगा, और अगर ये ड्यूटी पर नहीं होंगे तो इनका कोई भत्ता नहीं होगा। ये नहीं है कि इनको जो है आपने अगर घर बैठा दिया, सस्पेंड कर दिया, शो कॉज दे दिया तो आपको आधी सैलरी मिलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेचारे नो वर्क नो पे, इस सिद्धांत पे इनका काम चलता है। ये मेरे पास आए, मैंने इनकी रिट तैयार की और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में इनके मामले को मैं ले गया। वहाँ पर इनके मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने दिल्ली होमगार्ड डिपार्टमेंट को फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि 30 दिन के अंदर, ये 27 होमगार्ड मेरे पास आए थे, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 दिन के अंदर इनको आदेश दिया होमगार्ड डिपार्टमेंट को कि आप इनको इनके मामले को सुलझाइए और इनको 30 दिन के अंदर कहीं ना कहीं आप ड्यूटी दीजिए। यही पूरा मैटर है इनका। तो दिल्ली सरकार की मजबूरी क्या रही है? पैसा खत्म हो गया क्या उनके खजाने के अंदर? नहीं, ऐसा है कि आप सभी लोग जानते हैं कि सैलरी नहीं देना एक दिल्ली में एक दुखद हादसा हुआ था, निर्भया कांड। जी। तो निर्भया कांड के बाद कहीं ना कहीं ये देखा गया कि महिलाओं के सुरक्षा को एक मुद्दा माना गया। हाँ, तो जो सरकारें भी आई उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, तो उसमें भी महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। तो केजरीवाल सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए दम भरा था कि हम करेंगे। हाँ। तो वो कुछ कर तो नहीं पा रहे थे, तो 2019 में उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम ऐसा करेंगे कि होमगार्ड को हम परमानेंट नौकरी देंगे। तो उन्होंने 2019 में होमगार्ड को भर्ती किया, 5700 होमगार्ड जवानों को भर्ती कर लिया और इनको महिला सुरक्षा के लिए डीटीसी मार्शल बना दिया गया। तब से लेकर के आज तक ये अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करते रहे। लेकिन इनके साथ हुआ क्या कि निर्भया फंड में जो पैसा था, जब तक पैसा था तब तक इनको मिलता रहा, लेकिन वो जो फंड था वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद भी सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उस फंड की तो व्यवस्था नहीं की, वो अपने आप को वहाँ छुपा रही है। अब इनको 6-6 महीनों से इनको सैलरी नहीं दी गई, तो इनकी कंप्लेंट लोकसभा तक इनके मैटर को उठाया गया। इन्होंने अपनी बातें जो है सांसद के द्वारा, अपने एमएलए के द्वारा विधानसभा लोकसभा में उठाया। तो डीटीसी ने कहीं ना कहीं उसका एक बदला लेने के लिए इन 464 होमगार्डों को वहाँ से ड्यूटी बंद कर दी, इनको घर बैठा दिया गया। यही है पूरा मैटर। महिला सुरक्षा भले जाए भार में, महिलाओं के साथ कुछ हो जाए, लेकिन अब बस के अंदर, डीटीसी बस के अंदर इन लोगों की भर्ती वो लोग नहीं करेंगे। जी, जब हमने भी इस पर डीटीसी से, महिला सुरक्षा के जी, ये लोग जब डीटीसी से हमने इस बारे में पूछना चाहा तो डीटीसी ने कहा कि जी अब तो हमारे पास नई जो है देवी बसेस आ गई हैं। हाँ। तो देवी बसों में हमारे पास बहुत ज़्यादा सीटिंग नहीं होती है, 18-20 की सीटिंग है, तो उसमें हमें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। जबकि उनका ये कहना एक मतलब गैर जरूरी सा लगता है। देवी बस में अनहोनी घटना नहीं घट सकती? कहीं भी घट सकती है घटना, कभी भी और कहीं भी घट सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, छोटी बसों का आकार छोटा है तो उसमें हमें सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। ये तो दिल्ली गवर्नमेंट और डीटीसी दोनों ही इस मामले में गलत हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इन 464 होमगार्ड जवानों की रोजी रोटी को देखते हुए, इनके परिवार को देखते हुए, इनके पालन पोषण का ध्यान रखते हुए इनको तत्काल ड्यूटी पर लिया जाना चाहिए। और इनका जो पिछला जो 11 महीने से इनको बिना कारण बैठाया गया, वो भत्ता भी इनको तत्काल इनको रिलीज करना चाहिए। सर मेरा नाम कमलेश है। तो आपको सस्पेंड कर दिया गया है मार्शल की ड्यूटी से? हाँ जी सर। क्यों कर दिया गया? सर ये हमारी वेरिफिकेशन हुई थी, उस टाइम मैं ड्यूटी पे थी और पुलिस वाले ने मेरे से पूछा मैडम आपकी वेरिफिकेशन करनी है। मैंने कहा हाँ जी सर, मैं ड्यूटी पे हूँ अभी। तो उन्होंने बोला अच्छा। वो घर गए, घर सबसे बात वगैरह हुई और जब बाद में पता चला कि मेरी तो वेरिफिकेशन गलत भी दिखा दी उन्होंने। मेरा एड्रेस भी सेम है, मेरा कुछ भी चेंज नहीं है, ना मैं किसी क्रिमिनल उसमें हूँ, ना कुछ भी नहीं है मेरा। बस ये साइबर कैफ़े का ये चल रहा था ना कि भाई फ़ोन पे पुलिस बन के फ़ोन करते हैं, उसको अपनी सही जानकारी नहीं देनी है। उसके दौरान हस्बैंड ने बस ये बोल दिया था कि मैं हरियाणा में हूँ। बस हस्बैंड की बात के ऊपर ना मेरा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया गया ना कुछ। और मेरे को ड्यूटी आवर कितने घंटे की होती थी? सर हमारी वैसे ड्यूटी आवर 8 घंटे की होती है,
जी। जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता। महिला सुरक्षा को लेकर के आप लोगों को रखा गया था उसके अंदर, अब कहा गया जा रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बसों के जो आकार हैं वो अब छोटे होते जा रहे हैं, तो हमारे पास सीट कम है, तो आप लोगों को ऐसे में क्या होगा? सर हम मार्शल के लिए नहीं, हमें तो हम होमगार्ड से हैं, हम तो वहाँ जरूरत नहीं हमें, कहीं और हमें तो ड्यूटी दो, कहीं भी दो ड्यूटी। कहीं भी दो। हाँ, हमारा ये नहीं है कि हमें मार्शल दो, हमें तो ड्यूटी दो। लेकिन मुद्दा ये बना दिया कि भाई सैलरी कितने टाइम से नहीं मिली है? सर सैलरी हमें कई दफ़ा तो 6-6 महीने नहीं मिलती है, और 6 महीने सैलरी ना मिलने के कारण ये इतना वो हो रखा है कि भाई जो किराए पे रह रहा है वो मकान मालिक किराया ना मिलने के कारण उनको खाली करवा देता है, और वो एड्रेस चेंज हो गया, इस कारण उनको क्रिमिनल बता दिया कि भाई तुम क्रिमिनल हो, किसी का फ़ोन नंबर सही नहीं मिला, किसी से बात नहीं हुई तो वो क्रिमिनल हो गया है। इस टाइप से हमें क्रिमिनल बना दिया है। अब जो इतना बड़ा मुसीबत आप लोगों के ऊपर आ गया है, 1 साल से आप लोग हाँ सर, सस्पेंड हम- है, तो हाँ। कैसे ज़िंदगी मतलब? सर क्या ज़िंदगी है हमारी, तो बद से बदतर ज़िंदगी हो रखी है। हम बाहर से हंसते लेकिन अंदर हमारा रोना कोई देखता ही नहीं है। घर से ढंग से नहीं, परिवार नहीं, रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं हमारा तो। और ये नौकरी की हमें तो गारंटी नहीं, वो तो सर ने, हम कोर्ट की शरण में आए हैं, सर ने हमारा साथ दिया है, शुक्ला सर ने, तब हमें आज हमें उम्मीद हुई है सर कि हमें नौकरी मिलेगी अपनी, वरना हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे हैं, 11 महीने से हम दर्द की ठोकरें खाई हैं। सरकारें सब जो इतना वादा करती है सब खोखले लगते हैं क्या? सब खोखले सर, सब खोखले। सरकार बनने से पहले सबने वादे किए थे, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हें परमानेंट करा देंगे, हम तुम्हारा सैलरी बढ़वा देंगे, ये कर देंगे। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया सर। हमें बस राजनीति का बना दिया है, हमारा राजनीति से लेना देना है ही नहीं। हम खाली होमगार्ड से हैं, हमें होमगार्ड ही रहने दिया जाए। बस यही चाहिए आप लोगों हाँ, के, हमें- जो नौकरी है वो आपको वापस मिले हमें आपकी, हमारी नौकरी दो आपका बस। सस्पेंशन खत्म होना हाँ जी, चाहिए, जो हाँ जी। गलत तरीके से आप लोगों को हाँ, फंसाया हमें गया है। गलत तरीके से हमारा तो मजाक बना दिया है। हमारा ये कुछ रीज़न पक्का इनको खुद को नहीं पता होगा कि हमारा रीज़न क्या है ड्यूटी से निकालने का। ये बताओ कि भाई ड्यूटी हमारे, चलो भाई ड्यूटी का जरूरत नहीं है, हमें कहीं दो ड्यूटी दो हमें। हम तो ये 464 लोगों को एक साथ सस्पेंड किया गया हाँ जी सर, हाँ जी, सबका यही है कि कोई, अब ये देखो ना, मैं ड्यूटी पे हूँ, बात हुई है, चलो ओके, और फिर मेरी गलत दिखा दी है, ऐसे ही आधे से ज़्यादा गलत दिखा दिया, आधे से ज़्यादा मकान खाली करा के दूसरी जगह चले गए, उनको क्रिमिनल बता दिया है। और जो थे कई उनको तो बाकायदा निकाल ही दिया इन्होंने कि भाई थोड़ा बहुत जिसका क्रिमिनल केस था उनको निकाल दिया इन्होंने। हम बिल्कुल हर तरह से ओके, 4 दफ़ा हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी है, हम 4 बार ठीक मिले हैं। हमारा शुरू से आखिर तक वही एड्रेस है, वही आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोट कार्ड है, सब कुछ हमारा ओके है। चलिए शुक्रिया। Thank you, आपका sir. क्या नाम हुआ सर? मनोज कुमार। आप भी एज एन होमगार्ड अपॉइंट हुए थे? जी बिल्कुल। फिर मार्शल की के तौर पे आप काम कर रहे जी, थे, जी। तो ये परमानेंट जॉब होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल होती है? नहीं, ये ना परमानेंट है ना कॉन्ट्रैक्टर है। जब जाओगे मजदूर बेसिस पे है। आप आज जाओगे तो आज की सर वो मिलेगा, भत्ता मिलेगा। कितना मिलता था भत्ता? ये भत्ता मिलता है 972 या 88 के आसपास आता है। अभी बढ़ा है, 988 हुआ है। जी। तो अब कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? सर ठोकरे खा रहे हैं दर दर की, जा रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं मिलती है कर लेते हैं, नहीं है तो घर, कभी सीएम हाउस जा रहे हैं, कभी पीएम हाउस जा रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमें कुछ राहत मिली है कि हम अब माननीय कोर्ट के उसमें आए हैं, तो हमें हमारे वकील साहब ने कुछ दिलवाया है। घर हमें- कैसे चल रहा है? घर सर राम भरोसे चल रहा है, उधार किसी से उधार या मजदूरी करने चले जाते हैं बेलदारी, क्या करें। मतलब ये नौबत आ गई कि बेलदारी करनी पड़ी। बिल्कुल साहब, बेलदारी करनी पड़ेगी। अब घर चलाना तो करनी पड़ेगी, नहीं तो इन्हीं की गलतियों की हम सज़ा भुगत रहे हैं। इनकी सबसे ज़्यादा मिस्टेक इनके क्लर्किकल स्टाफ की हुई है डीटीसी के। हमसे ना ही कोई प्रूफ मांगा गया कि आपकी वेरिफिकेशन हो रही है। अब हम इनसे ये पूछते हैं कि भाई तुम हमें ये बताओ कि तुमने हमारी वेरिफिकेशन किस आधार पर कराई, तो ये भी नहीं बताते कि जी हमारे डिपार्टमेंट तक को नहीं पता कि इनके पास हमारे एड्रेस कहाँ से मिले। फ्रॉड तो इन्होंने किया है हमारे साथ में, हमें बताया भी नहीं। हम जो इनको अपने एड्रेस देते हैं कि भाई हम इस एड्रेस पर रहते हैं, अगर हम दिल्ली के एड्रेस पर नहीं रहते, बाहर के एड्रेस पर रहते हैं, वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है, तब आप उस बात से सस्पेंड करते हैं, तब तो समझ में आता है। हम रह भी उसी एड्रेस पर रहे हैं, कोई आया नहीं हमारे यहाँ, फिर भी हम सस्पेंड हो रहे हैं। न्याय की कोई उम्मीद नजर आ रही है कि आप लोगों को वापस से नौकरी पर देखो रखा जाए? न्याय तो हमारे वकील साहब ने दिलवाया है, हमें बताया गया है कि 30 दिन के अंदर आपको ड्यूटी पे रख लिया जाएगा माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। बट कब तक रख लिया जाएगा अभी ये
464 लोगों को एक साथ सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन मीडिया में एक भी हेडलाइन नहीं बनती है इसको लेकर। क्या करें सर, सबको सबको मिर्च मसाले वाली खबरें चाहिए होती हैं, किसी की परेशानियों को कोई देखता थोड़ी है। कोई एक अच्छा सच्चा व्यक्ति होगा जो देख लेगा, जैसे आपने देख लिया। आपका क्या नाम हुआ सर? सुंदरलाल मेरा नाम है, जीटी के डिपो में हूँ मैं। और लगभग सन 2019 में जब हमारी बहाली हुई थी तो तब से और अब तक सन 2025 13 मई सन 2025 को हमें बिना किसी कारण के हमें ड्यूटी से इस तरीके से निष्कासित कर दिया गया। बतौर क्लैरिकल मिस्टेक दिखा दी गई कि भाई एड्रेस प्रूफ या किसी के मोबाइल नंबर गलत थे, तो इसलिए अभी आप लोगों की लाइफ कैसे कट रही है? लाइफ सर बड़ी 11 महीने से हम एक बड़ी परेशानी दिक्कत का माहौल है हमारा। हम अपने बच्चों को पता नहीं कैसे कैसे भरण पोषण कर रहे हैं, मजदूरी करके कैसे तैसे करके। और प्रॉपर 6 साल से ज़्यादा हमें हो गया। मैं तो सन 2004 की भर्ती का हूँ, मुझे तो तकरीबन महकमे में 21-22 साल हो गए हैं। लेकिन 11 साल घर बैठने के बावजूद भी जब सन 2019 में हमारी बहाली हुई, आम आदमी पार्टी की जब सीएम सरकार जब बनी थी अपने केजरीवाल जी, तो उन्होंने हमारी बहाली की। तो हमें उम्मीद रही कि चलो भाई कुछ ना कुछ तो हुआ। इतना टाइम खाली बैठने के बावजूद भी हमें 6 साल प्रॉपर हो गए हैं। सन 2025 तक हमने ड्यूटी की अच्छी खासी। बस महज यही कि 6-6 महीने जब तनख्वाह नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है, चलो मेरा अपना मकान है, लेकिन जो बेचारे किराए पे रह रहे हैं एड्रेस चेंज करते हैं और 4 बार वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी हम अपने एड्रेस पे सही पाए गए, सारे डॉक्यूमेंट सब सही तरीके से पाए गए, उसके बावजूद भी एक तरफ डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का बहाना लेता है। दिल्ली सरकार डिपार्टमेंट के ऊपर बात डालती है कि वो कहते हैं हमने आपकी ड्यूटी खोल दी है, वो कहते हैं हमने आपको रिजर्व में रख रखा है। लेकिन किसी प्रकार की कोई ऐसी सारी बातें झूठी हैं। और हमें लगभग 11 महीने हो गए होने को हैं, अब साल ही हो जाएगा 13। अब मतलब न्याय की उम्मीद नजर आ रही है कि आप लोगों को? बिल्कुल नज़र आई है सर। हमने कोर्ट का सहारा लिया। हमारे एडवोकेट साहब संतोष कुमार शुक्ला जी के हम संरक्षण में जब से आए हैं तो इन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी है।